हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डिजाइनर साइफ। टुडे हमारी होने वाली है क्लास 1 जिसमें हम देखेंगे अडोबी इलस्ट्रेटर को इंस्टॉल करके उसका इंटरफेस एंड उसका थोड़ा उसमें मूव वूव करके देखेंगे कि उसमें नेविगेशन कैसे होती है। ठीक है, ये सिंपल सी चीज़ें देखने वाले हैं। सबसे पहले इलस्ट्रेटर इंस्टॉल कैसे होगा। अडोबी का सॉफ्टवेयर है, सिंपली आप अडोबी इलस्ट्रेटर लिख सकते हैं, इसके आगे डाउनलोड वगैरह जो अपना देसी तरीका होता है वो भी कर सकते हो। इलस्ट्रेटर पे यहाँ पे क्लिक करोगे, सीधा आपको अडोबी की वेबसाइट पे लेके जाएगा, जिससे आप यहाँ से फ्री ट्रायल में डाउनलोड करना चाहो। स्टार्टिंग में पे नहीं करना चाहते, बट ये कुछ टाइम का होता है, बहुत शॉर्ट लिमिट का होता है। स्टूडेंट और उनके लिए अलग अलग ऑफर्स भी रहते हैं, उनको भी आप चेकआउट कर सकते हो। एंड इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके होते हैं, उनसे भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, एक बार आप इलस्ट्रेटर को डाउनलोड कर लोगे तो इस टाइप का इसका लोगो दिखता है यहाँ पर, और क्लिक करने पे इस टाइप से इसका जो इंटरफेस है वो आना स्टार्ट होता है। एक बार सॉफ्टवेयर लोड हो जाएगा, इस टाइप की कुछ आपको स्क्रीन दिखेगी। सॉफ्टवेयर खुलते ही आप देखोगे लेफ्ट साइड में न्यू फाइल्स एंड ओपन का ऑप्शन आया, वेलकम टू इलस्ट्रेटर, स्टार्ट अ न्यू फाइल फास्ट, बहुत सारी चीज़ें। एक एक करके चीज़ों को देखेंगे, बहुत ईजिली हम इसे समझेंगे। ठीक है, इसमें देखोगे सबसे पहले स्टार्ट अ न्यू फाइल फास्ट, या फिर कह लो ये कुछ प्रीसेट्स हैं। यहाँ पर लिखा हुआ भी आ रहा है मोर प्रीसेट्स। अच्छा, प्रीसेट्स होते क्या हैं? प्रीसेट सिंपली हमारी कुछ फिक्स्ड डायमेंशंस हैं, या कह लो ऑलरेडी बनी हुई चीज़ें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक A4 साइज शीट हर जगह एक जैसी होगी। ठीक है, वैसे ही अगर एक पेपर है वो हर जगह पेपर ही रहेगा ना, उस टाइप से ही ये भी है। एक फिक्स डायमेंशन, जैसे HD अगर हमारा 1080 बाय 1920 बाय 1080 पिक्सल्स का होता है, वो हर जगह वही है, सेम पिक्सल्स में काउंट होता है। तो ये उसके लिए कुछ प्रीसेट्स हैं। यहाँ पर देखोगे रीसेंट फाइल्स हैं जो हमने जो आपने काम करा होगा या कुछ भी करा होगा, वो यहाँ पर एक लिस्ट के तौर पे आ जाएगी। वेलकम टू इलस्ट्रेटर, एंड यहाँ न्यू फाइल पे लेफ्ट में हम क्लिक करेंगे। न्यू फाइल पे क्लिक करते ही ऐसे न्यू डॉक्यूमेंट की एक विंडो पॉपअप होगी, जिसमें बहुत सारे वही कस्टम्स जो हमने बना रखे हैं। अच्छा, इधर कस्टम्स का मतलब क्या है? कस्टम मतलब जब हमारे को डायमेंशंस अपने हिसाब से लेने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अब मुझे हर बारी कोई चीज़ HD में नहीं बनानी, मतलब एक फिक्स साइज में नहीं बनानी। हो सकता है मुझे पीछे वाली वॉल के लिए स्टिकर बनाना हो, पूरी वॉल को कवर करते हुए, तो उसमें मुझे डायमेंशंस पता है वॉल के, सॉफ्टवेयर को नहीं पता। तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है कि हम इसको मैनुअली भी अपना एक साइज डिसाइड कर सकते हैं। राइट साइड पे आप देखोगे यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है अनटाइटल्ड 1, इसको हम हटाकर क्लास 1 लिख देते हैं, सॉरी क्लास 1। उसके बाद इधर देखोगे विड्थ हाइट दोनों चीज आ रही है, ओरिएंटेशन एंड इधर पिक्सल्स लिखा हुआ रहा है। मेन है यही पॉइंट। सी, जब हम इन पिक्सल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर और भी बहुत सारे पॉइंट्स आ जाते हैं। सपोज मुझे वॉल के लिए कुछ चाहिए, तो मुझे पिक्सल्स में उसका साइज नहीं, मुझे उसका साइज हो सकता है इंचेस में पता हो सकता है फीट्स में पता हो। ठीक है, जिस भी हिसाब से हमारे को उसका साइज पता होगा कि ये 4x4 का है या ये 5x9 का है, 6x4 का, जो भी हमारे को साइज उसका पता होगा, उसके हिसाब से हम यहाँ पर मैनुअली इधर टाइप कर सकते हैं। जैसे 152 फीट्स का ये कर दिया, बहुत ज़्यादा ही हो गया, नीचे वार्निंग आ गई, 55 इधर कर दिया। तो इस टाइप से हम चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है, मैं प्रेफर करूँगा थोड़ा हम पिक्सल्स में ही रहें। एंड ये हमारी एक्चुअल में 1350x1080 इंस्टाग्राम का जो न्यू रेशियो है वो है। ठीक है, ओरिएंटेशन हमारे पास रहती है, किस टाइप से हमारे को ओरिएंट करना। ओरिएंटेशन हमें पता है, या तो पोर्ट्रेट या फिर लैंडस्केप। ठीक है, नंबर ऑफ आर्ट बोर्ड्स हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं, फिलहाल के लिए हम 1 ही रखेंगे। एंड और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कलर मोड है यहाँ पर, रास्टर इफेक्ट्स है, प्रीव्यू मोड है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये ब्लीड है, ब्लीड क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें हम जैसे जैसे हमारा सॉफ्टवेयर में हम आगे बढ़ते रहेंगे उसके साथ साथ सीखते रहेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए हमारे को एक पेज लेकर आना जिस पर हम काम कर सकें। तो सिंपली मैं यहाँ पर साइज जो इंस्टाग्राम की पोस्ट का वो लिया है। अगर लेना चाहो तो ऐसे HD साइज या वेब साइज जो होता है ये भी ले सकते हो, 1920x1080 का। एंड मैं इसे क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा 2 सेकंड का पॉज आया, एंड ये हमारे पास एक वाइट कलर का पेज यहाँ पर अपीयर हो गया। इसी पेज पे हमारे को सारा काम करना है। ये पेज नहीं, ये एक्चुअल में हमारा आर्ट बोर्ड है। ठीक है, अच्छा, इस साइड पे देखोगे हमारे पास काफ़ी सारे टूल्स हैं। टूल्स हमारे पास इस तरफ भी हैं, इस तरफ कुछ प्रॉपर्टीज, लाइब्रेरीज, लेयर्स, बहुत सारी और भी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, ऊपर भी ऑप्शंस, लेफ्ट राइट चारों तरफ ऑप्शंस ही ऑप्शंस। घबराना नहीं है, आराम आराम से एक करके चीज़ें देखें। अच्छा, अगर आपको मूव करना है लेफ्ट राइट आगे पीछे कहीं भी जाना है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो। एक तो नॉर्मल हम ऐसे ऑल्ट प्रेस करेंगे एंड स्क्रॉल करेंगे तो जूम इन होता है एंड जूम आउट होता है। सपोज फॉर सम रीजन आपका ऑल्ट नहीं चल रहा या स्क्रॉल व्हील नहीं चल रहा, तो आप कंट्रोल प्लस एंड माइनस का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जूम इन जूम आउट करने की। सपोज इन दोनों में से
कोई सी चीज भी काम नहीं आ रही, तो अब आप इधर टूल बॉक्स दिख रहा है आपको, इधर सारे टूल्स हैं, इसमें लास्ट में मैग्नीफाइंग ग्लास है, क्लिक करके ऐसे ड्रैग करोगे तो जूम इन होगा, अपोजिट डायरेक्शन में ड्रैग करोगे जूम आउट होगा। आपके पास तीन ऑप्शन है सिर्फ और सिर्फ जूम इन एंड जूम आउट करने के, ठीक है। उसके बाद अगर आपको थोड़ा नेविगेट करना है, लेफ्ट राइट जाना है, ऊपर नीचे पैन करना है इधर से उधर, तब के लिए हम स्पेस बार का यूज करते हैं, स्पेस बार एंड लेफ्ट क्लिक नॉर्मल माउस का, आप जहां पे भी मूव करना चाहो वो कर सकते हैं, ठीक। अगर ये काम नहीं कर रहा है तो आप मिडिल माउस बटन जो हमारा स्क्रॉल व्हील होता है उसको प्रेस करके रख सकते हैं एंड उससे भी हम इसको मूव कर सकते हैं। एंड इवन ये भी काम नहीं कर रहा है तो स्टिल हमारे पास यहाँ पर ये हैंड टूल है, क्लिक करेंगे एंड इसको ऐसे ही मैं मूव करा सकता हूँ। अच्छा रिमेंबर, ये भी पेज एक ही जगह पर है, हम मूव कर रहे हैं उसके साथ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आर्ट बोर्ड मूव कर रहा है, आर्ट बोर्ड एक जगह पे फिक्स रहता है, ठीक। थोड़ा मैं जूम आउट करता हूँ, देख लेते हैं हम कितने एरिया में काम कर सकते हैं। जूम आउट करते रहेंगे तो अब यहाँ आप देख पा रहे हो मैं इस एरिया में काम कर सकता हूँ, मैं इस पूरे ग्रे, ये जो थोड़ा डार्कर ग्रे है या एक ब्लैक कह लो, मैट ब्लैक टाइप, इस पूरे एरिया में मैं काम कर सकता हूँ। सिर्फ हाँ, ये बाहर का जो ग्रे एरिया है इस एरिया में मैं कोई काम नहीं कर सकता। ओके, सो आप इन जगहों पर काम कर सकते हैं। थोड़ा जूम इन करेंगे, अभी हमने सिर्फ देखा है थोड़ा नेविगेशन एंड वो कैसे होता है। इधर देखोगे बहुत सारे टूल्स दिख रहे हैं, बट ये यहाँ पर एक रेक्टेंगल सा दिख रहा है, इस पर क्लिक करोगे, सिंपली क्लिक करके ड्रैग करोगे, चाहे बाहर करो, चाहे इस आर्ट बोर्ड के अंदर करो, चाहे इधर करो, चाहे इधर करो, कहीं पे भी क्लिक करके ड्रैग करोगे तो हमारे पास एक शेप बनी हुई यहाँ पर आ जाएगी रेक्टेंगल की। ओके, सबसे पहला है हमारा सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल पे क्लिक करके हम इसको थोड़ा ऐसे मूव भी करा सकते हैं, ठीक है। किसी भी शेप को हटाना हो सिंपली क्लिक करके बैक स्पेस दबा देंगे तो वो शेप इरेज हो जाएगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही रखेंगे। सिंपल एक डॉक्यूमेंट सेटअप करो, उसको लेकर आओ, उसको लाने के बाद थोड़ा सा मूवमेंट करने की कोशिश करो, जूम इन जूम आउट, थोड़ा लेफ्ट राइट जाना, ठीक है, क्योंकि अभी तो इस चीज में ही काफी प्रैक्टिस लगने वाली है। यहाँ पर बेसिक सा एक शेप है, ये रेक्टेंगल, इन रेक्टेंगल्स को ड्रॉ कर सकते हो। अगली जो वीडियो हमारी होने वाली है वो इसी पे ही होगी, शेप टूल्स, कितना टाइप की शेप्स हैं, और ये जो डॉट्स हैं, ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं, ये सब क्या है क्या नहीं है, सारी की सारी इसी चीज पे डेडिकेटेड होगी। फिर हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहेंगे जैसे जैसे हमारे को चीजें समझ आती जाएंगी। बाकी तब तक के लिए बाय बाय।